एपिसोड के स्टार्टिंग में चेंगयू उठकर बाथरूम में जाने लगता है और जियांग नहाकर बाथरूम से निकलने लगता है। तो वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे का रास्ता रोकने लगते हैं। फिर जियांग उसे जाने देता है और कहता है, तुम आखिर किस तरह से जा रहे हो? चेंगयू कहता है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। ये कहकर वो अंदर चला जाता है और जियांग भी अपने बाल सुखाकर बाहर जाता है। फिर चेंगयू बाथरूम में शेविंग करने लगता है। तभी वहां पर जियांग आ जाता है। तो चेंगयू उसको देखकर कहता है, तुमने अभी भी तो बाथरूम यूज किया था। तो जियांग कहता है, तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? बचपन में नहीं सिखाया था क्या? तो चेंगयू कहता है, साफ साफ तुम पहले गुस्से हो। तो जियांग उसके हाथ से ब्लेड लेकर उसे ऊपर बैठा देता है। तो चेंगयू कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जियांग कहता है, हिलो मत, नहीं तो चेहरे पर कट लग जाएगा। फिर वो उसके चेहरे पर फोम लगाकर उसकी शेविंग करने लगता है और कहता है, तुम्हें दाढ़ी बनाना भी नहीं आता, क्या हाल बना के रखा है। फिर वो आराम से उसकी शेविंग करने लगता है। तो चेंगयू उसको देखने लगता है। फिर चेंगयू अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो जियांग उसको देखने लगता है और उस पर एक गीला कपड़ा रखकर वहां से चला जाता है। फिर चेंगयू अपनी आंखें खोलता है और अपना कपड़ा उतारकर खुद को आईने में देखने लगता है। फिर अगले सीन में जियांग कुछ बुक्स लेकर वहां से जाने लगता है। तो चेंगयू उससे पूछता है, क्या तुम्हें आने जाने का रास्ता याद है? जियांग कहता है, हाँ, कई दिन हो गए, अब मुझे याद हो गया है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। चेंगयू कहता है, इतनी सुबह कौन है? जियांग कहता है, शायद मेरा क्लासमेट है, मैं जाके देखता हूँ। और वो जाने लगता। तो चेंगयू कहता है, तुम्हारा क्लासमेट भी है? और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। और जैसे जियांग दरवाजा खोलता है तो उनके सामने एक लड़की होती है। वो लड़की जियांग को गुड मॉर्निंग कहती है और जियांग से पूछती है, ये कौन है? जियांग कहता है, ये मेरा भाई है। वो लड़की कहती है, वाह, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर चेंगयू उससे पूछता है, तुम कौन हो? तो वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, मेरा नाम कोको है। और चेंगयू से कहती है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर जियांग बताता है, ये मेरे गांव के क्लासमेट है, हम लैंग्वेज के क्लास में साथ में थे। और चेंगयू से कहता है, ठीक है, अब देर हो रही है, हम जा रहे हैं। और वो उस लड़की के साथ जाने लगता है। तो चेंगयू अंदर आकर अपनी खिड़की से उन दोनों को देखने लगता है और वो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिर अगले सीन में चेंगयू बाथटब में नहा रहा होता है और जियांग उसके पास आता है। चेंगयू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग कहता है, बाहर जाओ, मुझे थोड़ी देर नहाने दो। तो चेंगयू अभी भी नाराज होता है और जियांग से कहता है, तुमसे बात करने का मन नहीं है, तुम्हें वापस आना याद है? तो जियांग भी समझ जाता है कि वो नाराज है और उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? ये कैसा गुस्सा है? चेंगयू गुस्से में कहता है, मैं गुस्से में नहीं हूँ। फिर जियांग स्माइल करके कहता है, मॉम की शराब भी चुरा ली? और उस पर हंसने लगता है। चेंगयू कहता है, तुम्हें क्या? फिर जियांग कहता है, अगर तुम ऐसे यहाँ पर रहने वाले हो तो मैं अंदर आ जाऊंगा। चेंगयू कहता है, यहाँ इतनी कम जगह है, दो लोग कैसे आएंगे? तुम सोना में जाओ नहाने। तो जियांग अपने कपड़े उतारकर उसी बाथटब में आ जाता है और वो आराम से वहां पर बैठ जाता है। तो चेंगयू इधर उधर देखने लगता है। जियांग कहता है, बेकार में इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और उसके बहुत करीब जाकर वहां पे रखी हुई ड्रिंक ग्लास में लेने लगता है। चेंगयू कहता है, जल्दी करो, कितना समय लगेगा? जियांग कहता है, ठीक है, हो गया। और वो 2 ग्लास ड्रिंक लेकर एक ग्लास चेंगयू को देता है और कहता है, भाई के साथ एक ड्रिंक हो जाए, अब गुस्सा मत करो, चलो भी पी लो, अब तुम ले ही आए हो तो माँ को भी पता नहीं चलेगा। तो चेंगयू वो ग्लास ले लेता है और वो दोनों चेयर्स करके ड्रिंक पीने लगते हैं। जियांग कहता है, जापान में बाथटब भी है और सोना भी, ऐसी सुविधा चीन में कहाँ मिलती है? चेंगयू कहता है, तो अब तुम जापान में आ गए हो ना, अब रोज नहा सकते हो और सोना भी जा सकते हो, बस सूजन से मत डरना। और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। फिर जियांग चेंगयू को ड्रिंक मांगता है। चेंगयू कहता है, नहीं। जियांग कहता है, तो मैं खुद ले लूंगा। तो चेंगयू डर के उसके ग्लास में ड्रिंक भर देता है। फिर जियांग वो ड्रिंक पीता है और आराम से वहां पर लेटने लगता है। तो चेंगयू को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होता है तो जियांग भी उसको देखने लगता है और चेंगयू को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। फिर जियांग हंसते हुए कहता है, तुम्हारा छोटा भाई टाइट क्यों हो गया? और वो फिर से हंसने लगता है। तो चेंगयू नाराज होकर उस पर पानी फेंकते हुए कहता है, चुप हो जाओ। जियांग कहता है, तुम टाइट हो गए हो, है ना? तो चेंगयू उसे डांटते हुए कहता है, चुप हो जाओ। और वो उस पर पानी फेंकने लगता है। जियांग कहता है, ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। और वो फिर से जोर जोर से स्माइल करने लगता है और कहता है, मैं सच में नहीं रोक पा रहा हूँ। तो चेंगयू जोर जोर से उस पर पानी फेंकने लगता है। जियांग कहता है, मैं नहीं कहूंगा। और फिर वो भी उस पर पानी फेंकने लगता है और वो दोनों ऐसे एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं। फिर अगले सीन में चेंगयू उसी गेम को देख रहा होता है और कहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज 10 साल तक संभाल के रखा, पागल हो गया था क्या? तभी वहां पर जियांग आ जाता है और वो ड्रावर से कुछ बुक निकालने लगता है और एक नॉवेल लेकर चेंगयू को साइड में हो जाने को कहता है। फिर चेंगयू साइड में हो जाता है और अपना गेम खेलने लगता है और जियांग नॉवेल पढ़ने लगता है और कहता है, किताब पढ़ने का मजा अलग ही है। चेंगयू कहता है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ सकते हो क्या? जियांग कहता है, यह जरूरी क्या है? और किताब को देखकर कहता है, सब जापानी में क्यों है? और चेंगयू से कहता है, मेरे लिए कोई ऐसी किताब निकालो जो मैं पढ़ सकूं। पर चेंगयू कुछ नहीं सुनता और गेम खेलने लगता है। जियांग कहता है, कैसा है ये? मैंने इस गेम को अच्छे से रखा ना? तब भी चेंगयू कुछ नहीं बोलता। तो जियांग उसको परेशान करते हुए कहता है, नहाते समय एक बात बताना भूल गया था। चेंगयू कहता है, रुको, नहाने की बात मत करो। तो जियांग स्माइल करने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। और कहता है, कोको ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, लड़कियों को जरूर पसंद आओगे। और जियांग के करीब जाकर कहता है, वो अपनी बहन से तुम्हें मिलवाना चाहती है। मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? चेंगयू गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने अभी तक गोजियोंग को याद किया या नहीं? रोज लड़की लड़की कहते रहते हो,
परेशान नहीं होते क्या? और फिर वो अपसेट होकर सीधा बैठ जाता है। तो जियांग वहाँ पर एक नॉवेल देखता है और वो बीएल नॉवेल होती है। तो जियांग उसे खोल के देखने लगता है और कहता है ये क्या है। और जैसे चेंगयू ये देखता है तो उसके हाथ से नॉवेल लेने लगता है। जियांग कहता है ये क्या है, तुम्हें ऐसे ड्राइंग पसंद है? तो चेंगयू उससे छीनने लगता है और ऐसे छीनते छीनते जियांग चेंगयू के ऊपर आ जाता है और चेंगयू को देखने लगता है और चेंगयू बहुत ज्यादा नर्वस होता है। जियांग कहता है शर्माने की क्या बात है, सिर्फ महंगाई तो पड़ रहे थे। तो चेंगयू सडनली उसे किस कर देता है। फिर जियांग भी उसे पैशनेटली किस करने लगता है और किस करने के बाद चेंगयू से कहता है ये भी किताब में लिखा था क्या? आगे से कुछ नहीं आता तो सीधे मुझसे पूछो। और वो चेंगयू को सो जाओ कहके वहां से चला जाता है। चेंगयू अभी भी शॉक में होता है और बाहर से चेंगयू की मॉम ये सब सुन रही होती है। वो भी बहुत ज्यादा सैड होती है और शॉक भी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।